दोनों पे हो गई। नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका करंट दोस्त आदर्श चौहान स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार आरडब्ल्यू पर। एक बार मेरे सभी साथी मित्र बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे भैया। तो बच्चों के भैया आपके सुबह की 6 आपकी अपनी अलार्म वाली क्लास शुरू हो चुकी है और तारीख है आज हमारी 24 जून। तो एक बार बता देंगे कि भैया आप सब एकदम बढ़िया हैं, आप सब एकदम बेहतरीन हैं। तो जल्दी से जुड़ जाएंगे भैया, ठीक है। फटाफट से एक बार जल्दी से जुड़ जाएंगे और बताएंगे कि भैया सब कुछ बढ़िया। सभी को गुड मॉर्निंग है, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, नमस्ते, जय हिंद, सुप्रभात भैया जी, जय भीम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो सब कुछ बढ़िया भैया, बताओ एक बार फटाफट से, सब बेहतरीन। चल, तो शुरू करेंगे आज की अपनी क्लास को बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना होमवर्क करेंगे, ठीक है। हमारा होमवर्क क्या रहता है वो देखो एक बार फटाफट, ठीक है। चलिए, चलिए भैया, तो हमारा होमवर्क क्या रहता है भैया। होमवर्क हमारा क्या था, कल का होमवर्क था। होमवर्क क्या था एक बार देखो। हमने आपसे पूछा था कि जो आपका भांगड़ा है ना भैया, भांगड़ा कहाँ पर करते हैं। तो देखो, भांगड़ा पूछे, किकली पूछे, गिद्धा पूछे, ये सब कहाँ पे होते हैं, ये सब आपके पंजाब में होते हैं, ठीक है। पंजाब। भंगड़ा कहाँ पर होता है, पंजाब में होता है, ठीक है। भंगड़ा कहाँ का है, भंगड़ा पंजाब का है बच्चा, ठीक है। किकली, गिद्धा, भांगड़ा ये सब एक ही होता है। उसको कभी कभी महिलाएं करती हैं और कभी लड़कियां करती हैं और कभी आपकी, ओके। चलो, इसको टाइम आउट कर दो, ऊपर जाओ। हाँ, ये आप क्या पढ़ाते हो इसको, हाँ ऊपर जाओ, ही हंस रहा था, ऊपर जाओ और ऊपर जाओ, दांत फैला रहा, हाँ दांत फैला रहा, इसको दांत बंद करो, हाँ करो इसको टाइम आउट राजा, तो दांत बंद करो। आप क्या पढ़ाते हो, तुम्हारी खोपड़ी पढ़ाते हैं, पढ़ोगे। चलो, रिवीजन करते हैं भैया कल का। सबसे पहले चलो, रिवीजन में पूछा गया भारतीय महिला 4x100 मीटर टीम ने रिले चैंपियन रेस में 2026 में कौन सा पदक जीता था, बताएंगे कौन सा पदक जीता था भैया, ठीक है। तो भारतीय महिला टीम ने क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, गोल्ड मेडल। पता क्या होता है, इनके हमेशा जो है मजाक ही सूझा करता है। और फिर रिजल्ट में जब लिस्ट में नाम नहीं मिलता है ना, तो मुंह लिए इतना बड़ा, जिसको बोलते हैं ना सिकोड़ के डिब्बी जैसा मुंह लिए इधर उधर टहलते रहते हैं कोने में, बताया करते हैं कि वो क्या करें, हमारा जो है गोला गलत हो गया था और हमारा ये हो गया था, हमारा वो हो गया था। अब मुंह फैलाया करते हैं फिर कि इनके यहाँ पर भी मजाक ही सूझ रहा है, ठीक है। और समझे। हाँ जी, चलो आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो भैया। अगला है कि जो 56वां ग्रैंड प्रिक्स है ना, उसमें भैया कुल कितने पदक भारत ने जीते थे, बताएंगे कुल कितने। तो इसमें 12 पदक भारत ने जीते, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या था, 8 3 और 3 8 और उसका था, ठीक है। हाँ जी, 12 पदक टोटल थे भैया। चलो अगला देखो बाबू, अगला देखेंगे बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, देखो है क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा ये। हाँ अब चला। फिर पूछा है विश्व मुक्केबाजी कप 2026 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है, बताएंगे। तो ये कौन है भैया, तो इनका नाम है, आप कहेंगे ज्योति गुलिया। कौन है, ज्योति गुलिया इनका नाम। ज्योति गुलिया को गोल्ड मेडल मिला है बच्चा। आगे देखो भाई, अगला था कि आर्कटिक ओवर द होराइजन रडार है भैया, ठीक है। ये किसने, कनाडा ने। पूछा है कि प्रणाली खरीदने के लिए किसके, तो कनाडा ने इस प्रणाली को किससे खरीदा है, तो कनाडा ने इस प्रणाली को खरीदा है ऑस्ट्रेलिया से भैया। इसका ऑस्ट्रेलिया से खरीदा, यानी यह प्रणाली BAE सिस्टम ऑस्ट्रेलिया से विकसित करी गई है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है पक्का। चलें आगे देखें भैया, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन पूछा गया भारतीय नौसेना में, ठीक है, भारतीय नौसेना में किस जहाज को शामिल किया गया है। तो आप कहेंगे भैया इसमें तो अग्रे को भी शामिल किया गया, दूनागिरी को भी, संशोधक को भी, है ना। उपरोक्त क्या हो जाएगा, सभी इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। उपरोक्त सभी सही हो जाएगा इसमें, क्लियर। अगला देखो भैया, T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 200 मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी, ये पूछा जा रहा है कि दुनिया की पहली क्रिकेटर जो 200 मैच खेली। तो आप कहेंगे इनका नाम है भैया भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर, इनका नाम है, ठीक है। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर इनका नाम है ना। अगला, किस राज्य की भैया खुरासानी इमली को भौगोलिक संकेतक दिया गया है। तो खुरासानी इमली आपकी कहाँ की है, मध्य प्रदेश की है भैया, ठीक है। मध्य प्रदेश की इमली है, इसको GI टैग प्राप्त हुआ है, ठीक है। चलिए भैया अगला देखो भैया, 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की जो बैठक है ये कहाँ पर आयोजित की जाएगी। तो ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की जो बैठक होगी भैया, आपको पता है LPG ATM कहाँ पर है, यहीं पर। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कहाँ पर है, यहीं पर, ठीक है। थैंक यू भैया। तो जब इस तरह से थोड़ा सा एनर्जी का लगा लेना है ना, कहाँ पर, गुरुग्राम में, ठीक है। गुरुग्राम की बात कर रहे हैं। अगला देखो भाई, भारत का पहला सात्विक सूचकांक सात्विक 100 ये किसने लॉन्च किया है, सात्विक 100 किसने लॉन्च किया है,
ठीक है, ये आपका BSE है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है ना, इसने किया है। अगला 19वें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वोच्च सम्मान गोल्डन कॉन्च पुरस्कार ये सिल्वर को मिला है। किसको? सिल्वर को मिला है। कैसी? मूवी का नाम है सिल्वर। क्लियर? मूवी का नाम है सिल्वर आपका। अका किस देश ने भैया प्राथमिक विद्यालयों में जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है? बताएंगे। पूर्ण प्रतिबंध बताएंगे तो ये कहां पर लगाया गया बताएंगे फटाफट। क्यों? आप कहेंगे नॉर्वे ने कहा है कि पूर्ण प्रतिबंध हम लगा देंगे। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है भैया। ठीक है, चलो अगला देखो भैया। उड़ीसा ने किस देश को पूरे सूखे अंडा पाउडर की पहली व्यावसायिक खेप भेजी हुई है? बताएंगे। ये कहां पर गई है? अब ये अंडा पाउडर की खेप गई है भैया ऑस्ट्रिया। ठीक है, सूखा अंडा पाउडर है। चल अगला, एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट ये होगा बेंगलुरु। बेंगलुरु। अगला, अब आते हैं 24 जून पर, है ना। आज डेट है हमारी 24 ऑफ जून भैया। और इस बार अगर मैं बात करूं आपका, ठीक है जी, तो आपका लगभग जाके पड़ेगा जो मतलब 30 जून के बाद का संडे वो पड़ेगा 5 जुलाई को। ठीक है, तो 5 जुलाई को हम कर रहे होंगे अपने जून का मंथली भैया। ठीक है, और आपको उसकी क्या बोलते हैं, जो बोर्ड PDF है ना, वो आपको उसमें पड़ गई थी डेली वाले में। तो काफ़ी बच्चे इसमें परेशान थे कि भैया वो PDF नहीं पड़ी हुई है मई की, तो वो डेली वाले में पड़ी हुई थी, तो उसको मैंने कल जो है उसको मंथली में करा दिया। ई बुक बच्चा क्या है, ई बुक आपका आज रात में वो मुझे देने के लिए बोले हैं, तो आज वो करके तो कल वो डलवा दूंगा। ठीक है, चलो। हाँ जी भैया, बेटा चुपचाप पढ़ाई किया करो, सुबह सुबह आया करो, चुपचाप केवल पढ़ाई किया करो, बिना मतलब की 1% भी बात ना किया करो। ठीक है, बिना मतलब की बात करोगे मेरा दिमाग खराब होता है, मैं टाइम आउट कर देता हूं। कारण कि सुबह सुबह पढ़ाई किया करो बच्चा। सुबह मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जीवन का जो हिस्सा है वो है सोना, उसको त्याग कर यहां पर क्लास होती है। आप भी आते हो, हम भी आते हैं, दोनों की मेहनत लगती है, इसलिए प्लीज सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करें सुबह बस। ठीक है, नहीं जो सोने से बहुत प्यार है, सोने को बोल दो कि मतलब तो सोना है, मतलब समझो, वो उसको त्यागा जाता है, उसको मतलब वहां से उसको तोड़ो, फिर दिमाग, समझे, तो पढ़ाई किया करो सिर्फ बस, और कुछ मत किया करो सुबह आके। ठीक है, चलो देखो, क्वेश्चन नंबर पहला है कि किस देश के प्रधानमंत्री नाम है कीर स्टारमर, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा करी। ठीक है, तो कीर स्टारमर की बच्चा अगर हम बात करें भैया, तो ये कहाँ के हैं, तो कीर स्टारमर भैया आपके हैं ब्रिटेन के। ठीक है, कहाँ के? ब्रिटेन के हैं। आपको पता होगा ये लेबर पार्टी से हैं। किससे हैं? इनकी पार्टी का नाम क्या है? लेबर पार्टी से आते हैं भैया। ठीक है, लेबर पार्टी आते हैं। अच्छा, थोड़ी सी मैं बात राजधानियों की कर लूं, तो भैया सबसे पहले तो कनाडा ऊपर लिखा हुआ है, तो राजधानी आपको पता होगी कनाडा की क्या है? ओटावा है। क्या है? ओटावा है यहाँ की राजधानी। ठीक है, ओटावा है कनाडा की राजधानी। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, कनाडाई डॉलर। ठीक है, कनाडाई डॉलर, कनाडाई डॉलर, देखो क्या है, डॉलर है बट कैसा है? कनाडा का डॉलर है, कनाडाई डॉलर है आपके। ठीक है, अच्छा, फिर भैया आपसे बता दो ब्रिटेन भैया, ब्रिटेन, वही ब्रिटेन को यूके बोलते हैं। ठीक है, ब्रिटेन को क्या बोलते हैं भैया? ब्रिटेन को बच्चा यूके बोलते हैं बाबू। अब यूके की राजधानी पूछ रहा है आपसे कौन है भैया। ठीक है, तो यूके की अगर मैं बात करूं तो ये आपकी कौन है? लंदन है ना, लंदन यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, तो यूके की क्या है? लंदन है। अब अच्छा, यूके की लंदन है तो यूके की मुद्रा क्या होगी? इसकी पाउंड स्टर्लिंग होगी, आपको मैंने कई बार बताई है। क्या बताई है? पाउंड स्टर्लिंग बताई है बच्चा। ठीक है, तो ये आपको राजधानी और मुद्रा को डेली रिवीजन मोड में लेकर चलेंगे, एक दिन में आपको याद नहीं करना है। ठीक है, और आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, बस धीरे 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 आप, ठीक है, चलिए। तो पाउंड स्टर्लिंग। ऑस्ट्रेलिया की भैया बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की भैया क्या हो गई? कैनबरा हो गई। कौन हो गई? कैनबरा हो गई ऑस्ट्रेलिया की। ठीक है, अब ऑस्ट्रेलिया की अगर कैनबरा है तो मुद्रा क्या होगी इसकी? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर होगी। क्या होगी? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर भैया, ऑस्ट्रेलियाई डॉलर हो जाएगी। ठीक है, ऑस्ट्रेलियाई। अभी मैं करेंसी की बात कर रहा हूं। फिर न्यूजीलैंड की भी आएंगे, तो न्यूजीलैंड की क्या है? वेलिंगटन है। क्या है? वेलिंगटन है भैया। ठीक है, न्यूजीलैंड की क्या है? वेलिंगटन है। और मुद्रा क्या है भैया? न्यूजीलैंड डॉलर है। क्या है? न्यूजीलैंड डॉलर है आपका, न्यूजीलैंड डॉलर है आपका। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा बच्चा। ठीक है, अब कुछ चीजें और बताएं, जैसे मैं तुमसे पूछूं, अभी ये बात हमने करी कहाँ की? हमने बात करी है ये जो हमारा ब्रिटेन है उसके प्रधानमंत्री की। आपसे थोड़ी सी मैं बात पूछूंगा कि कौन कौन से अभी हाल ही में हमारे नए नव नियुक्त, अगर मैं बात कर रहा हूं, वो विदेशों के प्रमुख हो। जैसे सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो बताओ तुम जैसे कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? बताओ, कनाडा के PM, कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? तो कनाडा के प्रधानमंत्री का नाम है भैया मार्क कार्नी। कौन है भैया? मार्क कार्नी है भैया ये। ठीक है, मार्क कार्नी आपको पता होगा। नेपाल के आपको पता होगा कौन बने थे? बताओ, नेपाल है ना, सबसे युवा नेपाल के कौन बने भैया? बालेन्द्र शाह बने हैं। कौन बने हैं भैया? ये बने गए हैं बालेन्द्र शाह बन गए हैं नेपाल के। ठीक है, तो ये हो गया, नेपाल हो गया। अब अच्छा बताओ, बांग्लादेश भैया। ठीक है,
बांग्लादेश। सबसे पहले भैया यहाँ पर वो थी शेख हसीना, फिर मोहम्मद यूनुस आए, और मोहम्मद यूनुस के बाद कौन आए थे, तो भैया अब आए थे ये तारिक रहमान। कौन आए थे, बांग्लादेश के कौन है, तारिक रहमान है आपके, क्या है, तारिक रहमान है आपके, ठीक है, तारिक रहमान हो गए आपके। फिर मैं आपसे पूछूं, बताओ अच्छा जापान की प्रधानमंत्री कौन है, ठीक है, जापान की आपको पता होगा भैया कौन बनी, साने तकाइची, क्या नाम है, साने तकाइची है भैया, साने तकाइची है आपकी, कहाँ की, जापान की है, साने तकाइची है, ठीक है। आपसे अभी बताओ वियतनाम, वियतनाम की अगर मैं बात करूं तो वियतनाम के राष्ट्रपति बने थे कौन, टो लॉम। कौन बने थे, टो लॉम, ठीक है। ये क्या है, ये प्रेसिडेंट हैं भैया, क्या है, प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो एक एक चीज को जहां जहां भी आपको लगता है वहां पर याद करते हुए चला करो बच्चा। ओके, तो ये आपके कुछ विदेशों के प्रमुख आपको पता होने चाहिए जो अभी हाल ही में, मतलब हाल ही क्या मतलब ये जो अभी वर्तमान में है भैया, ठीक है। अच्छा, ये बात बताइए भैया, फिर आप देखो भैया इनके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बात करें किसकी भैया, हम बात करें इनकी भैया कि ब्रिटेन की राजनीति में बड़ा बदलाव हुआ था जुलाई 2024 में। इनकी जो लेबर पार्टी है ना, कौन सी पार्टी है, इनकी लेबर पार्टी 14 वर्षों के बाद वापसी हुई थी इनकी, ठीक है। और अब इन्होंने जब इस्तीफा दे दिया है, अब इस्तीफे के बाद जब तक नया प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं हो जाता है तब तक क्या होंगे भैया, तब तक ये क्या होंगे, तब तक ये कार्यवाहक बने रहेंगे। क्या होंगे, कार्यवाहक बने रहेंगे। कौन है भैया, नाम है कीर स्टारमर, इन्होंने दे दिया है इस्तीफा, ठीक है, इस्तीफा दे दिया है। अब नए प्रधानमंत्री चुने जाने तक क्या रहेंगे, आप कहेंगे बच्चा ओके क्लियर, चलिए बताओ हमारे, हाँ जी, तो याद रखिएगा इसको, ठीक है। यही पूरी इन्फॉर्मेशन हमने आपको यहाँ पर दी है कि जब तक कोई नहीं मिलता है तब ये क्या बनेंगे, आपके कार्यवाहक बने रहेंगे, ठीक है बच्चा। चलिए आगे आओ बाबू, आगे आ जाओ मेरे भाइयों, मेरे शेरों, मेरे चीतों, मेरे शेरनियों। कितने हमारे शेर हैं, कितनी शेरनियां हैं, एक बार थम्स अप करें। शेर थम्स अप करेंगे और शेरनियां दिल भेजेंगी, सॉरी शेरनियां दिल शेर दिल भेजेंगे और शेरनियां थम्स अप करेंगी, ठीक है। हाँ, शेरनियां थम्स अप करेंगी है ना, और शेर दिल भेजेंगे। बताओ फटाफट से एक बार। हाँ हाँ जी भैया, चलिए आ जाओ फटाफट से। पहले अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में योगांध्र 2026, क्या है भैया, योगांध्र 2026। योगांध्र समझ रहे हो, योग से ही बना हुआ है ना, योग से बना है, यानी योगा प्लस इसमें क्या संधि हुई है, संधि विच है ना, संधि हो गई, संधि का मतलब होता है मेल, तो मेल हुआ है योग और आंध्र का, तो क्या होगा, योगांध्र हो गया, ठीक है। तो योगांध्र भैया आपका हो गया, ठीक। वो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में अब तो आंध्र लगा हुआ है तो किसकी रहेगी भैया, यह आंध्र प्रदेश की जन योग पहल है भैया, ठीक है, जन योग पहल है आपकी, सीधी बात है। तो आंसर आप बहुत आराम से दे पाओगे, ठीक है। तो योगांध्र किसकी पहल है, तो भैया ये आंध्र प्रदेश की एक योग पहल है भैया, ठीक। अच्छा, बात करेंगे, देखो भैया क्या रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, इन्होंने बनाया है कि इनका लक्ष्य था कि 1.05 करोड़ लोगों को एक साथ जोड़ना योग के लिए, ठीक है, कनेक्ट के लिए। इन्होंने क्या किया, 1.7 करोड़ के रजिस्ट्रेशन किए हैं भैया, ठीक है। हाँ जी, योगांध्र का मुख्य उद्देश्य क्या, योग के प्रति जागरूकता, स्वस्थ जीवन शैली और योग को जन जन तक पहुंचाना भैया, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कमेंट क्यों बंद हो गई, क्लास बंद हो गई क्या, हाँ जी चलिए ठीक है, चल रहा है सब क्लियर। तो ये इन्होंने किया है भैया, आंध्र प्रदेश की योगांध्र 2026 जन योग पहल को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है, ठीक है। किसमें, वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में स्थान दिया गया है। कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। देखो नाम से ही पता कर चल जाएगा, योगांध्र, योग प्लस आंध्र मतलब समझ रहे हो, योगांध्र, क्लियर, ओके। चलो आगे देखो बच्चा, अगला क्वेश्चन इसी में मतलब इसी को देख लेते हैं एक बार कि आंध्र प्रदेश की प्रमुख जन योग जो पहल है उसने राज्य भर में बड़े पैमाने पर जन भागीदारी, पब्लिक पार्टिसिपेशन और योग के सफल प्रचार के लिए भैया वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया, ठीक है। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का आधिकारिक प्रमाणन विजयवाड़ा में मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को डॉक्टर उल्लाजी एलजीआर, है ना, ये क्या है भैया, संयुक्त सचिव हैं आपके, इनके द्वारा सौंपा गया है। राज्य सरकार ने योगांध्र 2026 के तहत 1.05 करोड़ योग प्रेमियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा था, ठीक है। लेकिन इस अभियान में भैया इन्होंने 1.07 से अधिक लोगों का पंजीकरण किया भैया। योगांध्र 2026 का उद्देश्य अभी बताया, लोगों के प्रति योग की जागरूकता वगैरह इनको प्रोत्साहित करना, उनकी जीवन शैली को, ओके। तो ये बात आप याद रखिएगा कि योगांध्र पहल कहाँ की, आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री आपको पता है चंद्रबाबू नायडू हैं। चंद्रबाबू नायडू एडीआर के अनुसार सबसे अमीर मुख्यमंत्री हैं भैया। आंध्र प्रदेश ने क्या किया है भैया, दूसरे और तीसरे बच्चे पर भैया इन्होंने प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान किया है भैया। ये बातें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हाँ, वहां पर जो है बच्चे अगर आप दूसरा और तीसरा बच्चा तो इन्होंने प्रमोट करने के लिए दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बाबू, अगला क्वेश्चन है लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया। लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया बाबा, तो सबसे अर्धशतक भैया बनाया है आपका वैभव सूर्यवंशी ने, ठीक है। देखो अभी तक सबसे तेज, सबसे धीमे, सबसे तेज में आपका चाहे लिस्ट ए हो, चाहे रणजी ट्रॉफी हो, चाहे मुश्ताक अली हो, चाहे आईपीएल हो, तो नाम भैया
वन एंड ओनली किसका चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ वैभव सूर्यवंशी का चल रहा है, जो क्रिकेट के रिकॉर्ड बन रहे हैं। बेटा मैं कहूंगा अगर आपको आगे परीक्षा कुछ भी देनी, चाहे एसएससी जीडी देनी हो, चाहे पेट देना हो, चाहे कुछ भी देना हो, तो जितने भी आपके साथी हैं, मैंने कहा ना बार बार हारने से अच्छा है, समझे, एक बार लग के मेहनत की जाए। ठीक है, आप बार बार थोड़ी मेहनत करते हो, हर थोड़ी सी मेहनत से रह जाते हो, तो मेरा कहने का मतलब है कि बार बार जो आप प्रयास कर रहे हो, थोड़ा थोड़ा जो बार बार प्रयास कर रहे हो आप, उससे बेहतर है एक बार पूरा प्रयास किया। ठीक है, तो मैं इसलिए कहूंगा कि सुबह, अब गर्मी का माहौल चल रहा है, सुबह 6 बजे एकदम आराम से आंखें खुल जाती है, रात में 11 बजे सो जाया करो, आराम से सुबह उठो 5 साढ़े 5 बजे, बढ़िया से, है ना, एक गिलास पानी पियो या कुछ भी आपको, जो भी आपको ब्रेकफास्ट वगैरह, थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट क्या ही कर पाओगे 5 बजे, और मस्त अपना एक पेन और पेपर लो और बैठो चुपचाप। ठीक है, तो मैं कहूंगा कि रोज रोज भैया थोड़े थोड़े प्रयत्न से एक बार क्या करना है, हर बार जाते हो भैया 1 नंबर से रहेगा, भैया 2 नंबर से रहेगा, उसका कारण है आप जब जो है ना डेली नहीं पढ़ते हो, आपको डेली पढ़ना है और बहुत बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो बार बार थोड़ा थोड़ा प्रयास करने से अच्छा एक बार में बेहतर प्रयास किया जाए। ठीक, तो बेहतर प्रयास करो। ठीक, चलो भैया, तो वैभव सूर्यवंशी भैया, ये भारत ए वर्सेस श्रीलंका ए का मुकाबला था। ठीक है, ट्राई सीरीज था भैया, कहां पर स्थान था, रंगरी दाम्बुला अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम श्रीलंका भैया। ठीक है, इन्होंने 29 गेंदों में भैया क्या मार दिए, 94 रन मार दिए। ठीक है, हाँ 10 चौके और 8 छक्के, भाई साहब अलग लेवल का बल्लेबाज है भाई साहब, अलग लेवल का, है ना, अलग लेवल का भैया। एयरफोर्स में भी कुछ अलग नहीं आता, पिछली बार भी एयरफोर्स में वही सब कुछ आया जो मैराथन में पढ़ाया था। अवार्ड के क्वेश्चन बने, सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन बने, वो सारे वो सब आपको यहीं मिलते हैं। ठीक है, वो सब आपको यहीं मिलते हैं। चलो क्लियर बाबू, चलो, तो वैभव सूर्यवंशी के नाम ये रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा 11 गेंदों में। ठीक है, 11 गेंदों का रिकॉर्ड दर्ज हुआ है। अगला अगला पूछा जा रहा है कि आपके जो विश्वास विदु सपकाल है, नाम क्या है, विश्वास विदु सपकाल को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। ठीक है, हाँ वो तो पता है, राइट हैंड बैट्समैन है, अब एआई है, कुछ भी बना सकता है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं, राइट हैंड बैट्समैन नहीं है, ये लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। ठीक है, लेफ्टी खेलते हैं। ठीक है, वो सबको पता है यार, बेसिक सी बात है। ठीक है, हाँ लेफ्ट हैंड बैट्समैन है। चलिए, तो ये भैया यहां से भी क्वेश्चन बनता है कि भारत में कौन किस, भारत के राजदूत कहां कहां पर अपॉइंट हो रहे हैं, तो ये भी अपॉइंटमेंट का ही क्वेश्चन है, तो ये आप याद रखिएगा बच्चा। देखो, तो कहां के बने हैं भैया, तो ये स्लोवाकिया के बने, स्लोवाकिया की यात्रा पर ही भी जो प्रधानमंत्री जी गए थे, और वहीं पर इनको प्रधानमंत्री जी को 33वां सम्मान मिला था स्लोवाकिया का। पक्का, चलो देखो, तो बात करें थोड़ी सी, हम बात करें कि भैया हंगरी की राजधानी क्या है, आप कहेंगे बहुत प्यार से बताएंगे भैया हंगरी की बुडापेस्ट है। क्या है, बुडापेस्ट है। ठीक है, हंगरी की बुडापेस्ट है। अच्छा, स्लोवेनिया की राजधानी क्या है, स्लोवेनिया की लुब्जियाना है। क्या है, ठीक है, क्या है, लुब्जियाना, लुब्जियाना। ठीक है, लुब्जियाना है भैया। ठीक है, अच्छा, स्लोवाकिया की क्या है, स्लोवाकिया के कुछ दिन पहले बताए थे जब प्रधानमंत्री मोदी जी गए थे, तुम्हें थोड़ा सा याद हो तो बताओ। ठीक है, ये तो होगी लुब्जियाना। स्लोवाकिया की क्या है भैया, ब्रातिस्लावा है। क्या है, ब्रातिस्लावा है, ब्रातिस्लावा है आपका। ठीक है, अच्छा, क्रोएशिया की क्या है भैया, क्रोएशिया की जाग्रेब है। क्या है, जाग्रेब है आपकी, है ना, जाग्रेब। अब राजधानी मुद्राएं हैं, एक दिन में नहीं होंगे, लेकिन धीरे 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 हाँ वो आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, तो बुडापेस्ट, अब देखो इसकी मुद्रा क्या है, बुडापेस्ट की, मतलब हंगरी की मुद्रा क्या है, हंगरी की मुद्रा भैया क्या है, हंगेरियन फोरेंट, है ना, क्या है, हंगेरियन फोरेंट मुद्रा है। ठीक है, हंगेरियन फोरेंट मुद्रा है भैया। ठीक है, लुब्जियाना इसकी स्लोवेनिया की है, स्लोवेनिया की राजधानी लुब्जियाना, मुद्रा क्या है, यूरो आपकी। ठीक है, अच्छा, स्लोवाकिया की क्या है, ब्रातिस्लावा है, और इसकी भी यूरो है। ठीक है, और भैया क्रोएशिया की जाग्रेब है, इसकी भी मुद्रा यूरो है। ठीक है, तो ये सारे कैसे हैं, ये यूरो अपनाने वाले हैं। ठीक, अच्छा, थोड़ी सी बात अगर मैं तुमको और बताऊं, जैसे कुछ हमारे अपॉइंटमेंट्स और देखो जो हमारे मतलब हुए थे, क्या नाम है, विदेशों में, जैसे आप तो एक क्वेश्चन तो अभी यूपी पुलिस में ही पूछा गया था कि बताओ विक्रम दोराई स्वामी कहाँ के बने भैया, विक्रम दोराई स्वामी, तो विक्रम दोराई स्वामी भैया ये बने हैं कहाँ के, बताओ, यूपी पुलिस वाले हो, यूपी पुलिस वालों, तुम्हारी परीक्षा में पूछा गया था। हाँ, यूरो अपनाने वाला 21वां देश आपका कौन सा है, बुल्गारिया है, 20वां आपका क्रोएशिया है। हाँ जी, बताओ, हाँ जी, तो ये कहाँ के बने थे, तो भैया विक्रम दोराई स्वामी चाइना के बने थे। ठीक है, कहाँ के, चाइना के बने थे भैया। अच्छा, एक रुद्र गौरव श्रेष्ठ बने थे, गौरव रुद्र गौरव श्रेष्ठ, रुद्र गौरव श्रेष्ठ, ये कहाँ के बने, रुद्र गौरव श्रेष्ठ बने हैं भैया तुर्की के, कहाँ के, तुर्की के बने थे, कहाँ के, तुर्की जिसको कहते हो आप। ठीक है, अच्छा, पुनीत अग्रवाल कहाँ के बने हैं बताओ, पुनीत अग्रवाल कहाँ के बने हैं बताओ,
तो पुनीत अग्रवाल की अगर आप बात करोगे, ठीक है, तो ये बन गए हैं भैया कहाँ के, थाईलैंड के, कहाँ के, थाईलैंड के बन गए हैं पुनीत अग्रवाल, ठीक है। तो ये जो आपके विदेशों में राजदूत बनते हैं ना, इनको नोट कर लो, एक पेज बना लो आधा सा, कि जब भी भैया तो बनाएंगे, जैसे आज अभी क्लास हो गई, आज मैंने इनको बताया तो आप इनको नोट कर लो, ये 3 और नोट कर लो, फिर जैसे कभी बताऊं तो उनके नोट कर लो, वो आपके पास खुद का कलेक्शन रहेगा, रिविजन करने में आसानी रहेगी, ठीक है। तो ऐसे नोट्स बनाया करो टॉपिक वाइज आप खुद, ठीक है। चलिए आ जाओ भैया, तो ये है भैया स्लोवाकिया में भारत के नए राजदूत बने हैं, क्या नाम है इनका, इनका नाम है विश्वास विदु सपकाल, नाम है, क्या नाम है, विश्वास विदु सपकाल में, ठीक है। अच्छा अभी कहाँ है, अभी पेरू में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यरत है, पेरू की राजधानी लीमा है, ठीक है। अजी बात समझे, कहाँ कहाँ पर इन्होंने सेवाएं दी हैं भैया, फिजी, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को, भैया यहाँ पर इन्होंने राजनयिक सेवाएं दी हैं आपकी। तो विश्वास विदु सपकाल, ये कहाँ के, सापकल कहाँ के, स्लोवाकिया में भारत के नए राजदूत बने हैं, नए एम्बेसडर बने हैं भैया, ठीक है। चलिए एनडीए वालों, जो भी आपको कुछ भी दिक्कत हो रही हो तो बता दिया करो बच्चा, ठीक है। बाकी अन्य साथी जो भी हैं उनको भी अगर कुछ भी समस्या हो तो नीचे लिख दिया करो, जब क्लास खत्म हो जाए तब, अभी नहीं, है ना। अभी बिल्कुल मत लिखा करो, क्लास के खत्म होने के बाद लिखा करो, तो मैं पढ़ भी पाऊंगा, अभी नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक। चलिए भैया, तो वो मैंने अभी आपको बता दिया कि फिजी, सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को वगैरह में, कि नाम क्या है, विश्वास विदु शापकल इनका नाम है, विश्वास विदु शापकल इनका नाम है, स्लोवाकिया के बने, कहाँ के, स्लोवाकिया, ठीक है। हाँ जी, ग्रुप डी में भैया बैच में पढ़ाता हूँ, जो बैच में अब डेली दोपहर 2 बजे हुआ करेगी, और शाम को अभी 3-4 दिन पीवाईक्यू दिखा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ पीवाईक्यू के बेस पर, और फिर उसके बिहाफ पे हम चलेंगे, अपने प्रैक्टिस सेशन पर हम चलते रहेंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए, चलो आ जाओ भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट करना, किस कंपनी को भारत का 28वां नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पीएसयू का दर्जा दिया गया है, विच कंपनी हैज रिसेंटली बीन ग्रांटेड द स्टेटस ऑफ इंडियाज 28th नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, बताएंगे पीएसयू जिसको बोलते हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की बात कर रहा हूं। 28th नंबर का कौन सा है, 28th नंबर का है आपका चेन्नई पेट्रोलियम, कौन सा है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको बोलते हैं सीपीसीएल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा भैया, कुछ तुमसे थोड़ी सी मैं बातें कर लेता हूं, जैसे मैं तुमसे पूछ लेता हूं कि बताओ 25वीं कौन सी थी, 26वीं कौन सी थी, और 27वीं कौन सी थी, ये सारी बातें तुम अगर बता दो मुझे तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम अपने भैया के चीते हो, ठीक है, तुम अपने आदर्श भैया के चीते हो, अगर तुमने बता दिया, वाह मेरे शेरों, वह मेरे शेरों, बता दिया। चलो तो भैया 25वीं अगर मैं बात करूं तो ये आपकी आईआरसीटीसी है, कौन सी, आईआरसीटीसी है भैया। 26वीं आपकी आईआरएफसी है भैया, कौन सी है, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म भैया कॉर्पोरेशन, ठीक है। और देन 27वें नंबर की आपकी नुमालीगढ़ बनी थी, कौन बनी थी, नुमालीगढ़ बनी थी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी बनी थी, नुमालीगढ़ रिफाइनरी भैया, ठीक है। तो ये आपको पता होनी चाहिए बातें, ठीक है। चलो ये तो ये हो गई बातें, अब आपको ये पता होना चाहिए बच्चा भैया कि 14वां भैया 14वां महारत्न कौन सा है भैया, 14वां महारत्न कौन सा है, बताएंगे, नवरत्न महारत्न और मिनी बताएंगे। 14th नंबर का महारत्न कौन सा है, तो 24th नंबर का जो आपका 14th नंबर का महारत्न है वो आपका एचएल है, कौन सा, एचएल है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जिसको हम कहते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि तुम सिर्फ मेरे शब्दों पर गौर किया करो, जो मैं बोलता हूं उस पर गौर किया करो, ठीक है। चलो ये आपकी बन गई चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, आपकी बन गई है क्या भैया, आप कहेंगे ये भैया 28th नंबर की पीएसयू बन गई है, और कैसी है भैया, ये नवरत्न है, ठीक है, नवरत्न है आपकी, ठीक है। चलो देखो भैया, नवरत्न का दर्जा मिल गया है, एक नई शुरुआत, एक महत्वपूर्ण विवरण हुआ है भैया। बात करें कि इनका वार्षिक कारोबार 59,400 करोड़ रुपए पहुंच गया है, ठीक है। वित्त मंत्री की मंजूरी के बाद इनको ये भैया तबका मिला है, या बोले कि इनको ये 28वें नंबर का दर्जा दिया गया है, ठीक है। अच्छा बात करेंगे भैया क्या, देखो भैया सरकारी स्वामित्व वाली स्टेट ऑन्ड कंपनी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन को केंद्रीय वित्त मंत्री की मंजूरी के बाद भारत का 28वां नवरत्न का दर्जा दिया जा चुका है भैया, ठीक है। बात करें कि किसी भी कंपनी, अगर मैं बात करूं उसको, किसी भी कंपनी को नवरत्न का दर्जा प्राप्त करने के लिए पहले मिनीरत्न श्रेणी 1, मिनीरत्न कैटेगरी 1 का दर्जा होना चाहिए, ऐसे नहीं मिलेगा, क्या होना चाहिए भैया, आपको सबसे पहले मिनीरत्न कैटेगरी का हिस्सा होना चाहिए तथा उसे सीपीएसई के शेड्यूल ए सूची में भी शामिल होना आवश्यक होता है, तो तब जाके बनती है आपकी, क्लियर। चलिए, है ना। अब आपको मान लो नवरत्न का दर्जा मिल गया, है ना, अब चेन्नई पेट्रोलियम है आपका सीपीसीएल, तो अब इसको मिल गया, अब इसका काम क्या होगा भैया, अब आप कहेंगे भैया नवरत्न का दर्जा मिलने के बाद कंपनी को निवेश, संयुक्त उपक्रम और व्यावसायिक निर्णयों में अधिक स्वायत्तता प्राप्त होती है, जिससे उसकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढ़ती है, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन सी बन गई, चेन्नई पेट्रोलियम, ठीक है, याद रखोगे पक्का, प्रॉमिस, थम्स अप करो एक बार फटाफट से, प्रॉमिस करो, थम्स अप करो एक बार फटाफट से। अगला क्वेश्चन तब तक हम आपको बताते हैं, एशियन डबल्स स्क्वैश
चैंपियनशिप 2026 में पुरुष युगल का खिताब मैं पूछ रहा हूं। हु वन द मेंस डबल्स टाइटल एट द एशियन डबल स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 की मैं बात कर रहा हूं, बताओ फटाफट से। अरे वाह मेरे शेरों, बताओ किसको मिला है ये भैया, बताओ जल्दी से बताओ। कौन है भैया ये? तो भैया ये है अभय सिंह, ठीक है, और साथ में है वेलावन सेंथिल कुमार। कौन है? अभय सिंह है और वेलावन सेंथिल कुमार है भैया, ठीक है। अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार इनका नाम है, ठीक है। इन्होंने एशियन डबल स्क्वैश चैंपियनशिप में जो आपका मेंस डबल है ना उसका खिताब जीत लिया है। कौन सी ने? अभय सिंह और साथ में वेलावन सेंथिल कुमार आपके, ठीक है। चलो भैया अगला देखो भैया, एशियन डबल स्क्वैश चैंपियनशिप वेलावन सेंथिल कुमार और आपके अभय सिंह, ठीक है। गोल्ड मेडल इन्होंने मिला। उपविजेता रहे भैया नासिर इकबाल और नूर जमान भैया, ठीक है। ये आपकी महिला युगल की स्वर्ण पदक विजेता है एना अमानी और सी ई सिन यिंग, है ना। ये है आपकी, क्लियर है। अभी मैं आपको बताऊंगा कहां कहां पर आपको कौन कौन से पॉइंट नोट आउट करने हैं, ठीक है। चलो भैया देखो, वेलावन सेंथिल कुमार ने पाकिस्तान के नासिर इकबाल और नूर जमान को हराया, ठीक है। यानी भारत ने किसको हराया? भारत ने हराया पाकिस्तान। हमने फिर हमको पकड़ के जहां मिलता वहां होते हैं, हमने फिर से कहा आओ आओ आओ, ठीक है। चलो तो ये हो गया भैया। बात करें इसके बाद, देखो भैया बात करें कि इसमें जो आपका इस जीत के साथ भारतीय जोड़ी ने लगातार दूसरी बार चैंपियनशिप जीती, साथ ही एशियन डबल्स स्क्वायर में अब तक केवल तीनों संस्करणों में गोल्ड मेडल मिला है। अब यहां पर एक पॉइंट याद रखना कि जो आपका वुमेन्स डबल हुआ है, वुमेन्स डबल, तो वुमेन्स डबल भैया, तो वुमेन्स डबल भैया किसका है? तो मलेशिया की है आपकी एना अमानी है और भैया सी सिन इंग, इनकी जोड़ी ने जीता। तो ये भी वुमेन्स आपका वाला भी याद रखिएगा, ठीक है, वुमेन्स वाला भी याद रखिएगा। बात करिए, ठीक है, पक्का। वुमेन्स वाला एना अमानी और भैया है ना। पुरुष वाला, ठीक है, भारत के वेलावन सेंथिल कुमार और अभय सिंह आपके हो जाएंगे, ठीक है। चलो अगला भैया, अगला पूछा जा रहा है आपके कि विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 2026। हालांकि मैंने आपको कल बताया था कि हाइड्रोग्राफी दिवस आपका योगा डे के साथ ही सेलिब्रेट करते हैं 21 जून को। कब बोलते हैं भैया? 21 जून, ठीक। अब डेट में तो दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि जो हाइड्रोग्राफी होती है इसमें किसका अध्ययन होता है? आपने ग्राफी सुना है ना, ग्राफी, एंजियोग्राफी, सोनोग्राफी वगैरह। तो आप बताओ भैया कि जो आपका हाइड्रोग्राफी होता है उसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो हाइड्रोग्राफी में जो अध्ययन होता है भैया वो आपके जो पृथ्वी के जल निकाय है ना, जैसे महासागर हैं, समुद्र हैं, है ना, तटीय बीच है, तटीय क्षेत्र हैं, उनका भैया क्या होता है भैया? उनका मानचित्रण होता है, ठीक है। यानी जो भी जल निकाय हो गए, है ना, महासागर हो गए, तटीय क्षेत्र हो गए, नदियां, इनका क्या होता है? मानचित्रण होता है भैया, ठीक। अच्छा, जैसे मैं आपसे पूछूं, एक होता है भैया हिस्टोग्राफी, है ना, बताओ हिस्टोग्राफी होता है एक, बताओ हिस्टोग्राफी में किसका अध्ययन होता है? बताओ भैया हिस्टोग्राफी, हिस्टोग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं? हिस्टोग्राफी, कई बार आपने सुना होगा हिस्टोग्राफी, नहीं सुना? हिस्टोग्राफी, हाँ जी। तो हिस्टोग्राफी की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें भैया ऊतकों की संरचना, इसकी भैया ऊतकों की संरचना का अध्ययन, ऊतकों की, टिश्यू जो होते हैं ना, टिश्यूज, ठीक है, ऊतकों की संरचना का अध्ययन आपका होता है, ठीक है। सारी बात किसकी होती है भैया? अध्ययन की हो रही है, ठीक है, हिस्टोग्राफी की बात हो रही है, ठीक है, हिस्टोग्राफी। फिर आपसे एक पूछ रहा है भैया बताओ एंजियोग्राफी क्या होता है भैया? क्या होता है एंजियोग्राफी? एंजियोग्राफी क्या होता है भैया? एंजियोग्राफी होता है आपका ग्रंथियों, क्या होता है? ग्रंथियों में स्वतंत्र संचार का अध्ययन, में स्वतंत्र स्वतंत्र संचार का अध्ययन होता है भैया, ठीक है, स्वतंत्र संचार का अध्ययन होता है, ठीक है, स्वतंत्र संचार का अध्ययन एंजियोग्राफी हो गया। एक होता है कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी, कार्टोग्राफी में क्या होता है भैया? ये आपका मानचित्रण, है ना, मानचित्रों का निर्माण, मानचित्रों का निर्माण अध्ययन, ठीक है, कार्टोग्राफी, ठीक है। अच्छा, आपसे कोई पूछे बताओ इपिग्राफी क्या होता है? इपिग्राफी क्या होता है? इपिग्राफी होता है भैया शिलालेखों, शिलालेखों बोलते नहीं, इपिग्राफी शिलालेखों या प्राचीन अभिलेखों का अध्ययन, या प्राचीन अभिलेखों का अध्ययन, प्राचीन अभिलेखों का अध्ययन, इनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है? आपको अब वो पढ़नी है, क्या बोलते हैं, ग्राफी भी आपको करनी है। ये सब जनरल क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, एपिग्राफी, ठीक है, हाँ, हिस्टोग्राफी आपका, तो इनको भी आपको थोड़ा बहुत याद करना होगा भैया, क्लियर। चलिए बताओ आगे बढ़े बच्चा, थोड़ा सा एसी ऑन कर लूँ मैं, गर्मी
लगने लगी अब, है ना। चलिए ओके, चलिए आ जाओ भाई। तो ये आपका विश्व हाइड्रोग्राफी आपका 21 जून को मनाते हैं, ठीक है भैया। चलिए आ जाओ, थीम याद रखिएगा। थीम हमने आपको बताया कि महासागरीय आंकड़ों को साझा करने के तरीके में, ठीक है। क्या होता है, महासागरीय आंकड़ों को साझा तरीके, ठीक है। चलिए देखो भैया, विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस हर वर्ष 21 जून को मनाते हैं भैया। उद्देश्य क्या है, हाइड्रोग्राफी के महत्व तथा समुद्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और महासागरों के सतत प्रबंधन की भूमिका को बढ़ाना भैया, ठीक है। दिवस आपको बताएंगे थीम, ठीक है। क्या है भैया, थीम आप याद रखेंगे। इस देश की थीम क्या है कि महासागरीय आंकड़ों को साझा करने के तरीके में बदलाव भैया, ठीक है। 2005 में भैया आईएचओ के द्वारा अपनाया गया था, क्लियर। याद रखिएगा, हाइड्रोग्राफी 21 जून को मनाते हैं, क्लियर। चलो आगे देखो भैया, अगला देखो भैया। अभी देखो हमने बताया हाइड्रोग्राफी क्या होता है। हाइड्रोग्राफी समुद्र, नदियों और जल क्षेत्रों को वैज्ञानिक अध्ययन, ठीक है। चलिए अगला, किस केंद्रीय मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दिया, ठीक है। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं जून में, ठीक है। जून में किस केंद्रीय मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, बताओ। इनमें से किसने अपने पद से इस्तीफा दिया, बताओ। आप कहेंगे इनमें से भैया जो आपके जॉर्ज कुरियन है ना, ठीक है। हाँ, कौन है, जॉर्ज कुरियन है बेटा, ठीक है। जॉर्ज कुरियन है आपके, क्लियर। इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब देखो मेरी बात समझना, ठीक है। क्या समझना कि जो धर्मेंद्र प्रधान है वो कौन से मंत्री हैं, तो भैया आपके शिक्षा मंत्री हैं। कौन है, शिक्षा मंत्री आपके कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है, शिक्षा मंत्री। अश्वनी वैष्णव के पास कौन कौन से मंत्रालय हैं, तो अश्वनी वैष्णव के पास हैं, एक तो रेल है इनके पास, ठीक है। रेल है इनके पास, सूचना है भैया, ठीक है। रेल है, सूचना है, सूचना एवं प्रसारण है, ठीक है। और साथ में भैया इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स है आपका। चार, और पीयूष गोयल की बात करेंगे तो इनके पास कौन सा है, इनके पास वाणिज्य एवं उद्योग है। क्या है, वाणिज्य एवं उद्योग है भैया, वाणिज्य एवं उद्योग है। तो ये मिनिस्टर्स हैं। जॉर्ज कुरियन ने भैया, ठीक है, जॉर्ज कुरियन ने क्या कर दिया है, इस्तीफा दे दिया भैया, ठीक है। चलिए, तो ये कौन थे भैया, ये भैया आपके केंद्रीय अल्पसंख्यक आपके मंत्री थे भैया, ठीक है। कार्य मंत्रालय, ठीक है। मत्स्य पालन मंत्रालय, ठीक है, ये आपके थे। 6 वर्ष का कार्यकाल की समाप्ति इनकी हो चुकी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं जॉर्ज कुरियन, इनका नाम है भैया, ठीक है। चलिए देखो भैया, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जॉर्ज कुरियन ने केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और मत्स्य पालन मंत्रालय और राज्य मंत्री है ना, किसमें भी ये मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट है ना। हाँ, ये राज्य मंत्री हैं। आपको पता है ना, कैबिनेट होता है, तो एक कैबिनेट नहीं है बच्चा, ये क्या है, राज्य मंत्री है। क्या है, राज्य मंत्री है, ठीक है। तो क्या है, राज्य मंत्री आपके हैं जॉर्ज कुरियन। एक होता है कैबिनेट वाला, कैबिनेट वाले में तो मत्स्य पालन और डेयरी वगैरह इनके किसके पास है, बताओ किसके पास है, ये तो किसके पास है, आप कहेंगे राजीव सिंह रंजन ललन के, राजीव रंजन सिंह ललन के पास ही है, राजीव रंजन सिंह ललन के पास है, ठीक है। आ जाओ। ओके, चलिए आ जाओ, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अमेरिका ने भारत की M777 या M77A2 है ना, M777A2 अल्ट्रा लाइट हावित्जर के लिए कितनी राशि के सपोर्ट पैकेज घोषित किया है भैया, ठीक है। यानी रिसेंटली हाउ मच सपोर्ट पैकेज हैज यूनाइटेड स्टेट अनाउंस फॉर इंडियाज M777A2 अल्ट्रा लाइट हावित्जर, बताएंगे कितनी राशि के सपोर्ट ना, कितनी सपोर्ट राशि को भैया बताया है, बताएंगे कितनी सपोर्ट राशि देंगे भैया, ठीक है। कितनी सपोर्ट राशि देंगे भैया, ठीक है। चलिए बताइए, हाँ, कितनी सपोर्ट राशि दी जाएगी इसके लिए, बताओ फटाफट से। हाँ, डेली सुबह 6 बजे, डेली सुबह 6 बजे चलती है आपकी क्लास, ठीक है। हाँ जी, कितना पैसा, तो आप कहेंगे 230 मिलियन भैया, कितना, 230 मिलियन भैया, ठीक है। 230 मिलियन आपको, ठीक है। चलिए भैया, संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की M777A2 अल्ट्रा लाइट हावित्जर तोपों के लिए है ना, इनके रखरखाव के लिए 230 मिलियन डॉलर के भैया क्या किया है इन्होंने, पैकेज को प्रस्तावित किया है। कितना, 230 मिलियन डॉलर, ठीक है। 230 मिलियन डॉलर भैया, ये आप देखें ना, लाइट क्या है, हावित्जर है आपका 145 M777 आपका, ठीक है। हाँ जी, ये तोप है भैया आपकी, क्या है, ये तोप है, लाइट तोप है। जैसे लाइट टैंक है ना, उसी तरह से भैया क्या है, लाइट तोप भी होती है आपकी, ठीक है। चलिए अगला भैया, बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत की M777A2 अल्ट्रा लाइट हावित्जर तोपों के रखरखाव के लिए 230 मिलियन अमेरिकी डॉलर के भैया प्रस्तावित पैकेज की घोषणा करी। इस पैकेज में स्पेयर पार्ट्स, मरम्मत, प्रशिक्षण, तकनीकी सहायता यानी टेक्निकल असिस्टेंस और लॉजिस्टिक सहायता भैया शामिल है। क्या शामिल है, लॉजिस्टिक सहायता शामिल है। उद्देश्य क्या है, भारतीय सेना के पास मौजूद 145 M777 हावित्जर तोपों को बेहतर स्थिति में बनाए रखना और उनकी संचालन क्षमता को मजबूत करना, ठीक है। तो ये किया हमने अमेरिका के साथ 230 मिलियन डॉलर का, ठीक है। 230 मिलियन डॉलर का हमने किया है भैया, क्लियर। राजा, राजा
राजा, ठीक है। चलो बेटा इसमें कमेंट ऑफ हो गए, देखना एक बार, कमेंट ऑफ हो गए, देखना ये चल नहीं रहा कमेंट क्यों। चलो अब देखो, ये जो तोपे होती ना, ये तोपे तेजी से तैनाती के लिए बनाई गई हैं और विशेष रूप से पर्वतीय भाई, जैसे ठीक है, हाँ जी, जैसे लाइट टैंक होते हैं ना, लाइट मशीन गन होती है, एलएमजी जिसको आप बोलते हो, उसी तरह से आपकी ये कैसे हैं, ये लाइट तोपे हैं भैया, ठीक है, ये लाइट तोपे हैं भैया, ठीक है। चलो अगला, अगला भैया, किस जिले ने स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्कॉच पुरस्कार जीता है भैया, ठीक है, स्कॉच पुरस्कार, विच डिस्ट्रिक्ट हैज रिसेंटली वन स्कॉच अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर सर्विस भैया, भैया इन हेल्थ केयर सर्विस की बात कर रहे हैं भैया, इसकी हेल्थ केयर सर्विस की बात की जा रही है भैया, बताएंगे। तो आप कहेंगे ये आपका पुंछ है, ठीक है, पुंछ, पुंछ कहां पर पड़ता है, पुंछ पड़ता है जम्मू एंड कश्मीर में, पुंछ, पुंछ स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य के लिए भैया स्कॉच पुरस्कार मिला है, ठीक है। अच्छा, आवास एवं शहरी विकास विभाग के द्वारा डिजिटल गवर्नेंस ने गोल्ड पुरस्कार दिया है भैया, और सिल्वर पुरस्कार मिला जम्मू कश्मीर की गत शक्ति को, ठीक है। तो भैया ये मिला है पुंछ को भैया, किसके लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के उत्कृष्ट कार्य के लिए मिला है, कहां का है, पुंछ आपका जम्मू एंड कश्मीर का भैया, ठीक है, जम्मू कश्मीर, मनोज सिन्हा, उमर अब्दुल्ला, बहुत बढ़िया। चलिए देखो भाई, जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती जिले जिसको पुंछ कहते हो, आप कई बार सुना होगा पुंछ, राजौरी, इनमें ना कभी है ना, तो ये आप सबके कहाँ है, जम्मू कश्मीर के, ठीक है। तो जम्मू के भैया पुंछ जिले को स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य के लिए, ठीक है, एक्सीलेंस इन हेल्थ केयर में भैया स्कॉच पुरस्कार, स्कॉच अवार्ड दिया गया। पुंछ जिले को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है ना, इसमें सफल और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सम्मानित किया गया है भैया, बात समझे। बात करें कि पुंछ जम्मू कश्मीर का एकमात्र जिला है और देश के चुनिंदा जिलों में शामिल रहा जिसमें राष्ट्रीय स्तर की मान्यताएं प्राप्त हुई। इसके अलावा ये पॉइंट नोट करिएगा, ठीक है, इस पॉइंट पर थोड़ा सा और फोकस करिएगा कि इसके अलावा जम्मू कश्मीर के आवास एवं शहरी विकास विभाग को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में दो प्रतिष्ठित, इसके अलावा दो प्रतिष्ठित और पुरस्कार भी, ठीक है। क्या है कि जम्मू कश्मीर के आवास एवं शहरी विकास विभाग को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में प्रतिष्ठित स्कॉच पुरस्कार और रजत पुरस्कार मिले हैं भैया, ठीक है। एक तो हो गया स्वास्थ्य सेवा के लिए, एक हो गया डिजिटल गवर्नेंस किसके भैया, आप कहेंगे आवास एवं शहरी विकास विभाग को डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में दो प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, बात समझे। तो एक तो हो गया स्वास्थ्य वाला, दो हो गए आपके ये वाले, क्लियर। तो आप याद रखिएगा, इनको याद रखिएगा भैया। चलो अगला बताओ भैया, अगला है अंकटाड की रिपोर्ट है भैया, ठीक है। अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण देश बना है। अकॉर्डिंग टू द अंकटाड रिपोर्ट विच कंट्री बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट शिप रिसाइकलिंग नेशन 2025 की बात कर रहे हैं, ठीक है, 25 की बात कर रहे हैं भैया, कौन सा ऐसा बन गया है। तो ये अपना प्यारा भारत बना है, ठीक है, अपना प्यारा भारत बना है। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है बांग्लादेश की राजधानी क्या है भैया, आपको बांग्लादेश की राजधानी क्या है बताओ, बांग्लादेश की ढाका है भैया, क्या है, ढाका है, मुद्रा टाका है। पाकिस्तान की इस्लामाबाद है ना, और तुर्की की क्या है, अंकारा है, तुर्की क्या है, अंकारा है भैया, ठीक है। चलिए तो ये आपका बन चुका है भैया भारत। भारत क्या बन चुका है 2025 में वैश्विक जहाज पुनर्चक्रण के बाजार में 35.4% की हिस्सेदारी के साथ, ठीक है, 35.4% की हिस्सेदारी, याद रखिएगा कितनी, 35.4% की हिस्सेदारी के साथ भैया सबसे ऊपर पहुंच चुका है भैया, ठीक है। हाँ क्लियर, चलिए भैया देखो भैया, भारत वर्ष 2025 में वैश्विक जहाज पुनर्चक्रण ग्लोबल शिप रिसाइकलिंग बाजार में 35.4% की हिस्सेदारी के साथ दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण देश बन चुका है, ठीक है। बात करें कि इसकी हिस्सेदारी 35.4 हो चुकी है। जहाज पुनर्चक्रण ये तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जहाज पुनर्चक्रण का अर्थ है कि पुराने और उपयोग से बाहर हो चुके जहाजों को तोड़कर उनसे स्टील, मशीनरी और अन्य उपयोगी सामग्री प्राप्त करना, किसी भी चीज की अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो भाई अब जहाज तो काम का रहा नहीं, ठीक है। अब देखो ये कह रहा है लीरा कहां की है। अब इसको कौन बताए कि तुर्की, अंकारा और लीरा उसकी मुद्रा है। उठा के तुमको हम उठाएंगे अपने बराबर और ऐसे उठा के धम्म से मार देंगे, ठीक है, धम्म से उठा के इसे पटक देंगे, तुम्हारे प्राण जाएंगे निकल, है ना। बता रहा लीरा कहां की है। हे बेवकूफ, हे बुद्धिमान इंसान, लीरा उसकी करेंसी है, पैसा है, मुद्रा है।
ठीक है, समझे? हाँ, ठीक है, चलिए आ जाओ। क्लियर? तो ये आपका काम करने वाला भारत बन चुका है पहला। अगला अगला पूछा गया है भैया FIH फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी वुमेन्स नेशंस कप 2025 एंड 6 का खिताब किसने जीता? ये थोड़ा सा 2-3 दिन पुराना क्वेश्चन है ना? तो इसको भी नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट, क्योंकि क्या है भैया, आपका भारत ने इसको जीता है भैया, है ना? हाँ, हाँ, बुद्धिमान इंसान। चलो, इसका विजेता कौन बना है? भारत बना है भैया, ठीक है, भारत। भारत ने न्यूजीलैंड में आयोजित भैया इस कप में भैया खिताब जीतकर इतिहास रच दिया है भैया, ठीक है। FIH नेशंस की, है ना, ये इंपॉर्टेंट भैया। FIH हॉकी महिला नेशंस कप 2025 एंड 6 भैया न्यूजीलैंड को हराया है, ठीक है, न्यूजीलैंड को भारत ने हरा दिया है। भारत की बेटियों ने, भारत की भैया वीर बेटियों ने इतिहास रच दिया ना। अभी देखा होगा आपने, ठीक है, महिलाएं हमारी मतलब बिल्कुल तगड़ा काम, है ना, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है। चलिए, तो ये वाला भी याद रखिएगा कि भारत ने FIH हॉकी महिला नेशंस कप जीत लिया है 2025-26 का। किसको हराया? भारत की बेटियों ने, तो भैया न्यूजीलैंड को हराया, और उनके ही घर में भैया 2-0 से हराया भैया, समझो कहानी, है ना, 2-0 से हराया। आई लव माई इंडिया। चलिए भैया, भारत ने ऑकलैंड न्यूजीलैंड में आयोजित FIH हॉकी महिला नेशंस, FIH का फुल फॉर्म पता है ना, फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी, ठीक है, इसमें क्या किया है? भारत ने न्यूजीलैंड को 2-0 से हरा दिया। भारत की ओर से नवनीत कौर और सुनीलिता टोप्पो ने पहले क्वार्टर में गोल किए। यह भारत का दूसरा FIH नेशंस खिताब है। इससे पहले भारतीय टीम ने 2022 में 2022 में जीता था, 4 साल 22-4-26 भैया। अरे यार, वो कब अनाउंसमेंट हो चुके थे? पद्मश्री दिए अब जा रहे हैं, वो पद्मश्री में कोई बदलाव नहीं होगा, वो जनवरी की बातें हैं, ठीक है, अब दिए जा रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि ऐसा तो नहीं कि नया मामला, कुछ नया मामला नहीं, ठीक है। चलिए भैया, अगला पूछा जा रहा है कि इस जीत के साथ भारत ने FIH हॉकी प्रो 2026-27 के लिए पदोन्नति भी हासिल कर ली है। प्लेयर ऑफ द मैच रही है भैया, क्या नाम है? लारेस्मियाई हामजेट, और संयुक्त से स्कोर रही है दीपिका, भारत की रही है, और भैया इसले सेसा, ये भैया अमेरिका की है ना। टॉप स्कोरर गोल वाली कौन सी रही है? भारत की तरफ से दीपिका, और भैया इसले सेसा रही है अमेरिका की तरफ से। क्लियर? ये आपकी, ठीक। चलो अगला बताएंगे। अगला बताओ भैया, खीर भवानी मेला, बताओ ये कहां मनाया जाते हैं? वार्षिक खीर भवानी मेला ये कहां पर मना? अभी देखना, अभी मैं जो तुम्हारे लिए बूस्टर सीरीज शुरू करूंगा ना, बूस्टर सीरीज, उसमें आपको सारे टॉपिक कराऊंगा। देखो, मैंने आपसे क्या कहा कि मैं आपके लिए अभी जुलाई में क्या शुरू करने जा रहा हूं? जुलाई में एक बूस्टर सीरीज शुरू करने जा रहा हूं, ठीक है। बूस्टर भैया क्या है? भैया हमने जैसे कोई साथी है हमारे साथ, वो पिछले साथ हमारे साथ मान लो 6-7 महीने से जुड़े हुए हैं, जनवरी से। अब उनको लगता है कि भैया इनका एक टॉपिक वाइज एक क्विक रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो इस बूस्टर सीरीज में क्या होगा, इसकी टाइम ड्यूरेशन वही रहेगी, लगभग 35 मिनट 40 मिनट जो भी आपकी रह सकती है, जिस क्वेश्चन के हिसाब से 20 मिनट भी रह सकती है। इसमें क्या होगा, ठीक है, कि टॉपिक वाइज, ठीक है, टॉपिक वाइज क्या होंगे आपके? ऑब्जेक्टिव होंगे, ठीक है, और रैपिड फायर के मोड में होंगे, ठीक है। रैपिड फायर, जैसे मैं आपको जब कराऊंगा ना, तो मैं बता दूंगा कि बेटा हम इस क्रम में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, हम इस क्रम में पढ़ने वाले हैं। तो आपसे मैं कहूंगा कल क्या पढ़ के आना है? कल आपको मेले पढ़ के आना है। परसों आपको क्या पढ़ के आना है? परसों आपको नियुक्तियां पढ़ के आनी है। परसों आपको स्पोर्ट पढ़ के आना है। परसों आपको सूचकांक पढ़ के आना है। फिर उसके बाद आपको सैन्य अभ्यास पढ़ के आने हैं। मैं आऊंगा, कहूँ बताओ बच्चा, ये वाला खीर भवानी मेला अपने जम्मू कश्मीर, बताओ भैया वार्षिक पेट उत्सव कहाँ मनाते हैं? गोवा मनाते हैं भैया, बताओ अच्छा, ठीक है, ये उत्सव कहाँ मनाते हैं? यहाँ मनाते हैं, इस प्रकार से, ठीक है। और पूरा वो डाटा जो होगा वो जनवरी से लेकर बाबूजी कहां तक का होगा? जनवरी से लेकर जून होगा, ठीक है। बस जून खत्म होने दो, आपके लिए ऑब्जेक्टिव बूस्टर सीरीज लेकर आ रहे हैं। और आपको मैं एक बात बताऊं, जितनी भी बूस्टर सीरीज होगी, जितनी बूस्टर सीरीज बनेगी, उस सब का क्या मिलेगा? पूरा प्रिंटेबल PDF टेलीग्राम पर फ्री मटेरियल के रूप में पूरे मार्केट में रहेगा, ये वादा है तुमसे, ठीक है। चलिए देखो, वार्षिक खीर भवानी मेले की अगर मैं बात करूं, आप कहेंगे खीर भवानी मेला भैया मनाते हैं कहां पर? जम्मू और कश्मीर में। कहां पर मनाते हैं? जम्मू कश्मीर में मनाते हैं आपका खीर भवानी मेला भैया। देखो, वार्षिक भैया कैसा है मेला? खीर भवानी कश्मीरी पंडितों के समुदायों के द्वारा प्रमुख धार्मिक उत्सव है, और भैया कहां पर? तुलमुल्ला स्थित खीर भवानी मंदिर में मनाया जाता है भैया, ठीक है। हाँ जी, याद रखिएगा, कहां पर? जम्मू एंड कश्मीर की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, वार्षिक मेला है आपका खीर भवानी, ये भैया कहां पर? कश्मीरी पंडितों का एक भैया प्रमुख उत्सव है, ठीक है। और ये तुलमुल्ला स्थित खीर भवानी मंदिर में मनाते हैं। यह मेला ज्येष्ठ की जो अष्टमी होती है उसके अवसर पर आयोजित किया जाता है, और माता रागन्या देवी को समर्पित है, जिन्हें कश्मीरी पंडित समुदाय की प्रमुख देवी माना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, इसको है माता रागन्या देवी ना, क्योंकि SSC पूछ लेता है। SSC खीर भवानी मेला नहीं पूछेगा, पूछेगा बताओ जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध खीर भवानी मेला किस देवता को समर्पित है?
बात समझे? तो किस देवता को समर्पित है? तो भैया माता रागन्या देवी को समर्पित है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है, ठीक है, हाँ, तो भैया आप मंथली कर लो ना, आपका स्टेनो में वैसे भी उससे कुछ काम नहीं होगा, क्योंकि हमें जो है एक पूरा स्लॉट लेना है बच्चा। तो जनवरी से जून का स्लॉट, जब जून खत्म होगा तभी तो होगा, अब जून से पहले थोड़ी करा देंगे। वो तो एक जनरल क्लास है, ऑल एग्जाम्स के लिए रहेंगी। ठीक है, बात समझे ना? हाँ, आपको अगर स्टेनो देना है तो आप मेरी मंथली क्लासेस देख लो बच्चा, आपका कल्याण हो जाएगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये मंथली देख लो, आपका कल्याण हो जाएगा। बात समझे? चलिए, इस अवसर पर जो श्रद्धालु हैं वो माता को खीर, दूध, फूल और सुगंधित पत्तियां अर्पित करते हैं भैया। ठीक है, चलो आ जाओ जून के महत्वपूर्ण दिवस पे बच्चा। यहां तक हमने आपको करा दिए हैं, देख लेना एक बार। कल से हमने आपको यहां से कराना शुरू किया था। ठीक है, आप कहेंगे भैया 11 जून को क्या मनाते हैं? 11 जून को मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले भैया। थीम क्या है? खेल को बचाएं, बचपन को बचाएं। ओके, अच्छा, 14 जून को क्या मनाते हैं भैया? वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। थीम क्या है? मानवता की एक बूंद रक्तदान करें और जीवन बचाएं। तो ये थीम और आपके क्या है? दिवस हैं भैया, जो आपको डेली पढ़ने होंगे, धीरे 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 धीरे। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। 15 जून को मनाते हैं भैया क्या? ये मनाते हैं विश्व पवन दिवस, वर्ल्ड यानी ग्लोबल विंड डे भैया। ठीक है, 17 जून को मनाते हैं विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस भैया। थीम क्या है? चारागाहों को पहचाने, सम्मान दें और पुनर्स्थापित करें भैया। ठीक है, 19 जून को भैया क्या मनाते हैं? विश्व सिकल सेल दिवस मनाते हैं। ठीक है, थीम क्या है? थीम है सिकल सेल के रोगों में जीवन रक्षा की समानता को समाप्त करना और समान स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना भैया, ये इसकी थीम रहती। तो इस प्रकार से हम धीरे 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 थीम और दिवस भी रेडी करते हुए चलेंगे बच्चा। तो डेली पढ़ते रहो बेटा। हाँ, ये तो कल भी पढ़ा चुके, डेली पढ़ाएंगे, ये कल नहीं डेली पढ़ाएंगे, ये डेली पढ़ाएंगे बाबुआ। देखो बाबुआ, आर्टिकल 219 कहता है कि उच्च न्यायालयों में जो न्यायाधीश हैं उनका शपथ या प्रतिज्ञान की बात कही जाती है भैया। ठीक है, क्या होती है? 219 आपसे पूछेगा भैया क्या है, आप कहेंगे हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनका क्या है भैया? ओथ, उनकी क्या है? शपथ। 226 ये क्या है भैया? मूल अधिकारों के संरक्षण हेतु उच्च न्यायालय की कुछ रिट जारी करने की आपको है भैया। कहां पर? उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के रिट। 226 आपका, ठीक है, 226। अगला भैया 233 राज्यपाल के द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। आपसे पूछेगा बताओ जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आप कहेंगे राज्यपाल करता है। किस आर्टिकल के तहत? 233 के तहत करता है, 233 के तहत करता है भैया। ओके, अच्छा, फिर एक आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट है 300 का। ठीक है, वो क्या है? संपत्ति का अधिकार, विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित ना किया जाए, ये आपका संपत्ति का अधिकार। ठीक है, 300 का में। अच्छा, 312 में क्या है? अखिल भारतीय सेवाएं हैं भैया, ऑल इंडिया सर्विसेज है। ये मैं आपको इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिवाइज करा रहा हूं। ठीक है, ना कि मैं आपको पूरे कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 ऐसा नहीं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल रिवाइज होंगे। इसके बाद हम चलेंगे महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पर, तो पॉलिटी का एक पार्ट इसमें ऐड रहता है हमेशा। ठीक है, फिर आते हैं अपनी भैया हम बुक्स पर। एक बुक्स है लेटर्स फ्रॉम रसिया, रविन्द्रनाथ टैगोर की है। किसकी है? लेटर्स फ्रॉम रसिया, रविन्द्रनाथ टैगोर की भैया। फिर है प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट, ये है जॉर्ज एन कर्जन की भैया। वाई सोशलिज्म, ये है अल्बर्ट आइंस्टीन की भैया। द इंडियन स्ट्रगल किसकी है? सुभाष चंद्र बोस की है भैया, है ना। राइज ऑफ द मराठा पावर, ये है महादेव गोविंद रानाडे यानी एमजी गोविंद रानाडे की है भैया। ठीक है, आ जाओ, ये फुल फॉर्म्स मैंने कल भी पढ़ाई थी, हम आपको फिर भी पढ़ाएंगे। डीआईजी का फुल फॉर्म होता है डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीजीपी को बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, डीएसपी को बोलते हैं डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीजीआई को बोलते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ईसीआई को बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, एसएसपी को बोलते हैं सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, एएसपी को बोलते हैं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। अब देख लो तुमको इनमें से क्या बनना है, अब देख लो तुमको इनमें से क्या बनना है ना। चलो आ जाओ, 9 अप्रैल का डाटा बात करेंगे। देखो 9 अप्रैल को हमने क्या पढ़ाया था तुम्हें? ये पढ़ाया था कि किसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं जिन्होंने कैंपबेल विल्सन है अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ये एयर इंडिया के हैं भैया। ठीक है, पृथ्वी से मानव के द्वारा सबसे लंबी दूरी का रिकॉर्ड बनाया गया है, ये आर्टेमिस 2 मिशन के तहत। किसके तहत? आर्टेमिस 2 मिशन के तहत। मेट्रो विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिली है, इसे कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो मेट्रो विश्वविद्यालय आपका ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला पोषण पखवाड़ा 2026 का आयोजन किया जाएगा। सही कथन आपको बताना है कि जीवन के पहले 6 वर्षों में मस्तिष्क के विकास को अधिकतम करना, है ना, इस थीम के साथ मनाया जाएगा। ठीक है, ये थीम रही है। अगला अंतर्राष्ट्रीय चुनाव आगंतुक कार्यक्रम 2026 का, ये भैया ज्ञानेश कुमार जी ने किया। किसने? ज्ञानेश कुमार जी ने। दीनदयाल उपाध्याय और नानाजी देशमुख पंचायत सतत विकास भैया। ठीक है ना। इस जिला पंचायत का पुरस्कार किसको मिला है? तो आपने सिपाही जाला, ये आपकी जिला पंचायत है, कौन सी है? सिपाही जाला है। ठीक है, सिपाही जाला है बेटा। ठीक है, रोड वेल ट्रेवल्ड, अब देखो पुस्तक है रोड वेल ट्रेवल्ड, किसकी कथा है? तो आर के राघवन की भैया। किसकी? आर के राघवन की।
किस राज्य की भैया कोन्याक जनजाति ने, है ना, आवलिंग फेस्टिवल, तो आवलिंग मनाता है नागालैंड, ठीक है, आवलिंग काम से ये फेस्टिवल है, ये आपको वहीं पर मिलेगा, ये फेस्टिवल आपको वहीं पर मिले आवलिंग, ठीक है, जब आपको मैं कराऊंगा टॉपिक वाइज, ठीक है। नई दिल्ली में भैया किस देश के उच्चायोग का, तो ये आपका सेंट किट्स और नेविस की बात कर रहे हैं भैया। किस राज्य सरकार ने कैंसर को अधिसूचित रोग किया है भैया, ये भैया आपका तेलंगाना। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने किस केंद्र शासित प्रदेश में डापलर मौसम रडार की स्थापना की, तो भैया डापलर मौसम आपका जम्मू एंड कश्मीर भैया। अगला, आईएसएसएफ विश्व कप 2026 ग्रेनेडा 10 मीटर एयर पिस्टल का मिक्स टीम का रिकॉर्ड भैया किसने बनाया, पलक गुलिया और मुकेश नेलावली। ये क्वेश्चन आया था आपका उत्तर प्रदेश पुलिस में, बताओ आया था नहीं आया था, ये किसकी शिफ्ट में था उत्तर प्रदेश पुलिस में, बताओ उत्तर प्रदेश पुलिस में ये किसकी शिफ्ट में था, बताइएगा बच्चा ना। किन देशों के बीच भैया 2 सप्ताह के युद्ध विराम की सहमति हुई, तो अमेरिका और ईरान के बीच हुई थी भैया। ये किसकी शिफ्ट में आया था, उत्तर प्रदेश पुलिस। अगला भैया, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए, है ना, इन्होंने एक प्रस्ताव को वीटो किया था, रूस और चाइना ने किया था वीटो भैया इसमें, ठीक है। अगला, मेरा गांव स्वस्थ गांव अभियान की शुरुआत महाराष्ट्र ने करी है, और भारत के किस पड़ोसी देश ने, विदेश मंत्री खलीलुर रहमान, ये भारत की यात्रा पर आए थे भैया अप्रैल में, ठीक है, तो ये कहां के हैं भैया, बांग्लादेश के हैं, ठीक है, बांग्लादेश के हैं भैया आपके। अगला आ जाते हैं 24 जून 2026 का रिवीजन, यानी आज का रिवीजन, ठीक है बच्चा। तो मैंने कहा क्या, जो रेगुलर पढ़ेगा मजा तो उसको आएगी, क्वेश्चन तो उसके बनेंगे बच्चा, है ना, इसीलिए डेली क्लास नहीं होती। सोचो, तुम सोचो कि अगर डेली क्लास से अगर कोई फायदा ना हो, तो हम जैसे शिक्षक जो डेली सुबह पढ़ाते हैं वो क्यों पढ़ाएं सुबह, हम तुम्हें जो है मतलब ऐसे पढ़ा दें कि मतलब डेली रेगुलर, है ना। चलो बताओ, किस देश के प्रधानमंत्री हैं, नाम है कीर स्टारमर, अपने पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, बताओ। अब तुम्हारी बारी है, फटाफट से कमेंट करो, ठीक है, हाँ फटाफट से। तो आप कहेंगे ये कीर स्टारमर कहाँ के भैया, ब्रिटेन के हैं, कहाँ के, ब्रिटेन के हैं भैया। योगांध्र, देखो लास्ट में क्या लिखा हुआ, आंध्र लिखा हुआ है, तो ये कहाँ की प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश की पहले, कहाँ की, आंध्र प्रदेश की पहले भैया। अगला, लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड भैया बताएंगे, सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड किसने बनाया, सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड बनाया है वैभव सूर्यवंशी, किसने, वैभव सूर्यवंशी ने बनाया, ठीक है, वैभव सूर्यवंशी ने बनाया भैया। अगला, विश्वास बिधु सबकाल को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया भैया, ठीक है, तो कहाँ के विश्वास बिधु सबकाल बताएंगे, ये कहाँ में है, विश्वास बिधु सबकाल कहाँ के भैया, ये स्लोवाकिया के, कहाँ के, स्लोवाकिया के हैं भैया, ठीक है, स्लोवाकिया। अगला, इस कंपनी को भारत का 28वां नवरत्न का दर्जा मिला है, ठीक है, 28वें नवरत्न का दर्जा मिला है भैया, ठीक है, तो ये आपकी कौन सी, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, क्या है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन है भैया, ठीक है, चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन। अगला, एशियन डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 में पुरुष युगल का खिताब भैया, तो ये भैया आपका अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार है भैया। अगला, विश्व हाइड्रोग्राफी भैया ये कब मनाते हैं, आपका 21 जून को मनाते हैं, ठीक है। अगला बताओ, किस केंद्रीय मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, बताइए, किस केंद्रीय मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ये राज्य मंत्री हैं आपके, है ना, हाँ जॉर्ज कुरियन, ठीक है। अगला, भारत की M777A2 अल्ट्रा लाइट हावित्जर, ये भैया $230 मिलियन, कितना, $230 मिलियन भैया। अगला, किस जिले ने स्वास्थ्य सेवाओं में उत्कृष्ट कार्य के लिए स्कॉच पुरस्कार जीता भैया, तो ये आपका पुंछ है, कौन सा, पुंछ है भैया आपका। अगला, अंकटाड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पुनर्चक्रण भैया रिसाइकलिंग नेशन बना है, वर्ल्ड लार्जेस्ट, कहता है वर्ल्ड लार्जेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, दैट इज इंडिया, दैट इज इंडिया भैया। FIH वुमेन्स नेशंस कप ये भी आपका भारत जीता है, ठीक है, ये भी भारत जीता है आपका। वार्षिक खीर भवानी मेला ये आपका जम्मू कश्मीर मनाते हैं, ठीक है बच्चा। चलिए, तो ये तो भैया हो गया आपका यहाँ तक, ठीक है। चलिए, ये आपके लिए एक थैंक यू नोट्स है प्यारा सा, बहुत बहुत थैंक यू आपका क्लास से जुड़ने के लिए भैया। और ये हमारा क्या है भैया, ये हमारा भैया इंस्टाग्राम पेज है, जिसको आपने अभी तक बहुत प्यार दिया है, ये लगभग 2.5 लाख के आसपास पहुँचने वाला है, थोड़ा सा सहयोग और मिलेगा तो 2.5 लाख ये पहुँच जाएगा, ठीक है। ये टेलीग्राम है जो कि कल से आपका एक्टिव हो चुका है, इस पर आपको मैं प्रिंट PDF डालता हूँ, और भैया इस पर ही कल से आपको मतलब आपको रेगुलर आपको मिलना शुरू हो जाएंगी क्या, आपकी क्विजेस वगैरह, ठीक है। बाकी हमारे एप्लीकेशन पर भी आपको डेली लाइव क्विज मिलता है करंट अफेयर्स का, तो वहां पर भी आप जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। हमारे एप्लीकेशन पर डेली लाइव क्विज मिलता है, ठीक है। हर संडे को आपको कैसा होता है, वीकली होता है आपका, ठीक है, तो उनको भी आप अटेम्प्ट किया करिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है भैया। ये आपका क्या है, ये आपका होमवर्क है, क्या है, ये आपका होमवर्क है भैया, ठीक है, क्या है, होमवर्क है आपका, और इसका आंसर आप कहाँ दोगे, कमेंट बॉक्स में दोगे, ठीक है। बाकी आपका कोई भी सजेशन हो कमेंट बॉक्स में करिएगा, मैं कमेंट पढ़ूंगा, कुछ भी सुझाव होगा तो मैं, ठीक है दोस्त। चलिए, थैंक यू, नमस्ते। बाकी एप्लीकेशन रेलवे ग्रुप डी 2 बजे दोपहर में
और रात में 8 बजे पीवाईक्यू, और वो पीवाईक्यू केवल 2-3 दिन होंगी और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस सेट की तरफ मैं ले चलूंगा। ठीक है, तो बहुत परेशान नहीं होना, भयभीत नहीं होना है कि पीवाईक्यू क्यों हो रहा है। करंट अफेयर्स का पीवाईक्यू आता है, मैं कहूँगा ऐसे क्वेश्चन जो अपडेट नहीं हुए वो भी आते ही हैं, उनको जरूर करिएगा। ठीक है, थैंक यू, नमस्ते बच्चा, बहुत मेहनत करेंगे साथ मिलकर। ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।